आप सभी को राम राम। पशु और देवता की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हाथी की। हाथी जो है वो समुद्र मंथन में निकला था, जिसे इंद्र देवता ने लिया था। ज़मीन के सबसे बड़ा स्तनधारी, विशाल का स्तनधारी प्राणी होता है। ये एक बुद्धिमान, समझदार और संवेदनशील प्राणी होता है। इसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये अपने हर साथी को पहचानता है, उनके साथ बिताए हर दिन को याद रखता है। ये कभी आपस में झगड़ा नहीं करता है। हाथी जो है 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेता है। ये कूद नहीं सकता, लेकिन बहुत लंबे समय तक तैर सकता है। हाथी की नाक बहुत ही सेंसिटिव होती है और ये हमेशा फूंक फूंक के कदम रखता है, क्योंकि अगर इसकी नाक में एक चींटी भी, मतलब एक छोटा टुकड़ा भी चला गया, तो इसकी जान पे बन आती है। सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि ये पानी की गंध को 4-5 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। कान बड़े और लंबी सूंड, इससे ये जाना जाता है। मीन्स सुनना और सूंघना। 8 लीटर पानी पीता है और ये एक शाकाहारी प्राणी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे हाथी को हमारे ब्रेन से कंपेयर किया है। मतलब हमारा जो ब्रेन होता है वो हाथी के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। आउटर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जैसा आप अखरोट देखते हैं, सिमिलैरिटी प्रिंसिपल में अगर फ्रूट्स में देखें तो ये अखरोट के जैसा हमारा ब्रेन, और अगर एनिमल्स में देखें तो ये एलिफेंट के फेस के जैसा हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन एक मसल है, ठीक है। बॉडी का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है। इससे से हमारी मेमोरी, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सेंसिटिविटी पहचानी जाती है। ब्रेन जो है वो, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो तैरता रहता है, जिसे सेरेब्रल फ्लूइड कहा जाता है। ब्रेन से ही हमारी मेमोरी पावर जानी जाती है। तो ब्रेन को रेगुलराइज करने के हमारे नोज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर नोज़ हमारी ब्लॉक्ड है, मीन्स कफ कोल्ड आपको हमेशा रहेगा, तो इससे लाइफ का डेंजर भी होता है। तो अगर ब्रेन को एक्टिव रखना है तो हमारे इनहेल और एक्सहेल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। हमारे ब्रेन के 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। इस लोब के भी एक साइड के लोब के 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो कार्पस कैलोसम करता है, जो हमारी थॉट्स के एक्सचेंज का भी काम करता है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट का। तो हम जितना सुनेंगे, मीन्स हमारे कान और नाक, अगर ये दोनों पार्ट हमारे बहुत सेंसिटिव हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही एक्टिव होगा। कान सुनने का काम करता है, इससे आप ध्यान दे सकते हैं। कान सुनना यानी प्रेजेंट में रहना, और नाक सूंघना यानी सिचुएशन को एनालाइज करना। मुंह छोटा होता है तो कम खाना और कम बोलना। ये है हमारा हाथी, यानी गणेश, यानी हमारी बुद्धि। आप सभी का दिन बहुत शुभ है।